फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 गुजराती का पार्ट 8, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आपको वार्ता लिखनी है। कोई भी एक वार्ता आपके एग्जाम में आएगी, वो वार्ता रहेगी आपकी 8 मार्क की। फर्स्ट नंबर का जो वार्ता है वो आपका है, બે સ્ત્રી એક બાળક માટે લડવું, ઝઘડવો વધી જવો, ન્યાય માટે કાજી પાસે જવું, નોકરને બોલાવવા, બાળકના ટુકડા કરવા આદેશ, બાળકની માતાના રુદન, બેભાન થવું અને અન્ય સ્ત્રીને સજા। तो सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट जो आपका कहानी है उसका आपका टाइटल जाएगा मातृ हृदय, और यहाँ से इसके बाद आप लोग को आपकी कहानी स्टार्ट करनी है। एक बस स्टेન્ડના બાકડા પર એક સ્ત્રી બેઠી હતી। તેના ખોળામાં તેનું બાળક રમતું હતું। બાળક રૂપાળું હતું। એટલામાં બીજી એક સ્ત્રી ત્યાં આવી। બેઠેલી સ્ત્રી પાસેથી બાળક લઈને તેને રમાડવા લાગી। એટલામાં પોતાની બસ આવતા પહેલી સ્ત્રી બીજી સ્ત્રી પાસેથી પોતાના બાળકને લઈ ઊભી થઈ। બીજી સ્ત્રીએ એકાએક તેના હાથમાંથી બાળક ખેંચી લેતા કહ્યું, તું મારા બાળકને લઈને ક્યાં જાય છે? नेक्स्ट इसके बाद आपका आगे आएगा, बाळकनी माँ तो आ सांभળી डकाई गई। ते बोली, बहन आ तो मारू बाळक छे, तू वળી आनी माँ क्यांथी बनीने आवी? बंने स्त्रीओ बाळक माटे झगड़वा लाग्या। ત્યાં લોકોનું ટોળું જમા થઈ ગયું। છેવટે બંને સ્ત્રીઓ ન્યાય માટે કાજી પાસે ગયા। કાજીએ બંનેની વાત ધ્યાનથી સાંભળી પછી આદેશ આપ્યો, આ બાળકના 2 ટુકડા કરી બંનેને એક એક ટુકડા આપી દો। બીજી સ્ત્રી તરત જ સહમત થઈ ગઈ, પણ બાળકની સાચી માં આચુકાદો સાંભળી બેભાન થઈ ગઈ। ભાનમાં આવતા એ બોલી, સાહેબ બાળકના 2 ટુકડા ના કરો, ભલે તમે આ સ્ત્રીને મારું બાળક સોંપી દો। એમ કરવાથી મારું બાળક તો જીવતું રહેશે ને? કાજીએ સાચા માતૃ હૃદયને પારખી લીધું હતું। તેમણે पहलू स्त्री ने तेनु बाळक सौंप्યું અને बीजी स्त्री ने सजा करी। अब मैं आपको इसका हिंदी में मतलब समझा देती हूँ। यहाँ पे एक औरत होती है जो बस स्टैंड पे अपने बच्चे को लेकर खिला रही होती है। उसका बच्चा जो था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तभी दूसरी स्त्री आती है और उससे उसका बच्चा लेके उसको खिलाने लगती है। तभी पहली वाली स्त्री का जो बस है वो आ जाता है और फिर वो बस पे जाने के लिए अपने बच्चे को लेती है। जैसे ही अपने बच्चे को लेकर खड़ी होती है, तभी दूसरी स्त्री उसके बच्चे को खींचकर बोलती है कि ये तो मेरा बच्चा है, तू मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? तो पहली स्त्री उसको बोलती है कि ये तो मेरा बच्चा है, तू मैं इसकी माँ हूँ, तो फिर तुम इसकी माँ कहाँ से बनकर आ गई? इसके बाद ऐसे दोनों स्त्रियों में झगड़ा होने लगा। फिर लास्ट में इनका जो झगड़ा है वो न्यायाधीश के पास गया, काजी में गया, और वहाँ पे काजी ने एक सैनिक को बुलाया और उनको कहा कि इस बच्चे का 2 टुकड़ा कर दो और बच्चे का टुकड़ा करके दोनों माँ को एक एक हिस्सा दे दो। तो भी जो दूसरी वाली जो स्त्री थी वो ऐसा मान गई, लेकिन पहली वाली जो उसकी असली माँ थी उसने काजी को बोला कि नहीं, तुम इस बच्चे का 2 टुकड़ा मत करो, भले ही तुम मेरे बच्चे को दूसरी स्त्री को दे दो, इससे मेरा बच्चा जीता तो रहेगा। ऐसा कहा उन्होंने, और काजी ने सच्ची माँ को पारख लिया। यानी काजी को पता चल गया कि पहली माँ जो है वही बच्चे की सच्ची माँ है, और उसने बच्चे को पहले स्त्री को दे दिया और दूसरी स्त्री को उसने सजा की। तो यही था आपका फर्स्ट कहानी। सेकंड कहानी में आपका आता है, यहाँ पे सबसे पहले मुद्दा देख लेते हैं। एक जंगल होता है, પારઘી આવવું, ઝાડ પાથરવું અને દાણા વેરવા, કબૂતરના દાણા ચડવા આવવા અને ઝાડમાં ફસાવવું। એક શાળા કબૂતરે સૂચવેલો ઉપાય, એક સાથે બળ કરીને ઝાડ સાથે આકાશમાં ઉડવું, પારઘીના નિરાશા, મિત્ર ઉંદર પાસે જવું, ઉંદરોએ ઝાડ કાપી નાખવી, और આનાથી બોધ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो कहानी है उसमें आपका हमको यह बोध मिला था कि माँ ते माँ बीजा बधा बगड़ाना वाह, यही था हमारा फर्स्ट में बोध। और अगर आप लोग को इन चारों कहानियाँ का, अगर आप लोग को इसका लिखा हुआ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका लिखा हुआ वीडियो भेज देंगे, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड वाली कहानी का जो टाइटल आएगा वो ये रहेगा कि कबूतर अने शिकारी, ये आपका टाइटल रहेगा सेकंड वाले का। और इसके बाद आपकी जो कहानी वो स्टार्ट होगी। एक जंगल हतु, एमा एक मोटू झाड़ हतु। सबसे पहले मैं इसमें आपको गुजराती में समझा दूंगी, इसके बाद मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाऊंगी। और अगर आपको इसका लिखा हुआ चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।
તો એક જંગલ હતું, એમાં એક મોટું ઝાડ હતું. ઝાડ પર અનેક કબૂતરો રહેતા હતા. એક દિવસ એક શિકારી જંગલમાં શિકાર કરવા માટે શિકારીએ જંગલમાં આવતા ઝાડ પર ઘણા બધા કબૂતરો જોયા. શિકારીઓએ વિચાર્યું કે આ ઝાડ પર તો ઘણા બધા કબૂતરો છે. હું આ ઝાડને નીચે થોડા દાણા વેરવા તેને ઉપર ઝાડ પથરાવી દવા તો આ કબૂતરો દાણા જોઈને નીચે આવશે. આમ વિચારીને શિકારીએ નીચે થોડા દાણા અને તેની ઉપર ઝાડ પાથરી દીધી. આ જોઈને કબૂતરો દાણા ચડવા માટે નીચે આવ્યા. એક પછી એક બધા કબૂતરો નીચે આવી ગયા. કબૂતરો જેવા દાણા ચડવા ગયા નીચે ગયા ત્યાં તેમણે શિકારીની જાળમાં ફસાઈ ગયા. આ કબૂતરોમાંથી એક સાણો કબૂતર એટલે કે એક સાણો કબૂતર હતો. તેણે બધા કબૂતરોને ઉપાય બતાવ્યો કે કેમ ના આપણે બધા કબૂતરોએ બળ લગાવીને એકસાથે ઝાડ આકાશમાં ઉડી જાય તો. આ ઉપાય સાંભળી બધા કબૂતરોએ બળ લગાવીને એકસાથે આકાશમાં ઉડવા લાગ્યા. બધા કબૂતરોને ઉડી જતા જોઈ શિકારીની નિરાશ થઈ ગયો. બધા કબૂતરોએ ઉંદરોને ઝાડ કાપવા વિનંતી કરી. બધા કબૂતરો એના મિત્ર ઉંદર પાસે ગયા અને ઉંદરને કહ્યું કે ઝાડ કાપી દો. ઉંદરોએ ઝાડ કાપી નાખી. આમ બધા કબૂતરો ઝાડમાંથી બચી ગયા. અને આમાંથી આપણને બોધ મળે છે મિત્રો કે એકતાનું બળ. આ તમારું બીજા जो काव्य છે એમાં આ જ બોધ છે. હવે તમને હું આ वार्ता हिंदी में संभळावुं छूं. जो एक जंगल होता है उसमें एक बहुत बड़ा झाड़ यानी एक बहुत बड़ा पेड़ होता है. उस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं और एक दिन शिकारी जंगल में आता है. जंगल में आके उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे कबूतर है और उसने सोचा कि आज हम इन कबूतरों का ही शिकार करेंगे. और उसको एक उपाय आया. उसने झाड़ के नीचे दाना होते हैं जो कबूतर खाते हैं वो उसने छींट दिया और उसके ऊपर उसने जाल बिछा दी. जैसे ही कबूतरों ने उसके देखा कि यहाँ पे दाना है, एक करके एक के बाद एक सभी कबूतर जो है उस दाना को खाने के लिए नीचे आ गए. जैसे ही वो लोग नीचे आए और दाना खाने के लिए झुके तभी वो लोग जाल में फंस गए. उनमें से एक साड़ा कबूतर था. उसने सबको उपाय बताया कि अगर हम लोग साथ में एक साथ बल करके अगर उड़ते हैं तो हमारे साथ ये जो जाल है वो भी उड़ेगा. तो सभी लोगों ने उसका उपाय से सहमत हुए और सभी लोग एक साथ बल करके उड़ने लगे. उड़ के वो लोग अपने मित्र उंदर के पास गए. उंदर से उन्होंने विनंती की कि तुम ये जो जाल है उसको काट दो. तो फिर जो उंदर था उसने उस जाल को काट दिया और कबूतर जो थे सारे जाल में से बच गए. और इससे हमको यह बोध मिलता है कि एकता में बल होता है. ठीक है, तो यही था आपका सेकंड कहानी. अगर आपको इसका PDF चाहिए अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे. नेक्स्ट अब आपका आता है थर्ड कहानी. અકબરનો દરબાર ભરાયો. અકબરને દૂધથી ભરેલું તળાવ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. તેણે ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે ખાલી તળાવમાં સૌ પ્રજાજનોએ વહેલી સવારે એક લોટો દૂધ રેડી જવું. બિરબલે કહ્યું કે તળાવ દૂધથી નહીં પણ પાણીથી ભરાઈ જશે. બીજા દિવસે તળાવ ખરેખર પાણીથી ભરાઈ ગયું હતું. અકબરે आश्चर्य थयूं और इसका आपको बोध बताना है. तो सबसे पहले मैं आपको इसको गुजराती में समझा दूंगी, इसके बाद मैं आपको इसका हिंदी में समझा दूंगी. लिखा हुआ PDF कमेंट कीजिए, हम आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे. तो सबसे पहले आपको इसका टाइटल डालना है बिरबलनी चतुराई. इसके बाद आपका कहानी स्टार्ट करना है. एक दिवस बिरबले राजाने फरियाद करी. राज्यમાં લોકો અપ્રામાણિક થઈ ગયા છે, એકબીજાને છેતરે છે, આપણે કંઈ કરવું જોઈએ. અકબર રાજાએ બોલ્યો, મારા રાજ્યમાં લોકો અપ્રામાણિક છે. તેમને વિચાર આવ્યો કે બિરબલ પાસેથી જાણું. અકબર બિરબલ પાસેથી જાણીને એક નિર્ણય કર્યા. બિરબલને કહ્યું કે એક દૂધથી ભરેલું તળાવ બનાવો. બિરબલે આખા ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો. બિરબલે જાણ્યું કે આ ખાલી તળાવમાં સૌ પ્રજાજનોએ વહેલી સવારે એક લોટો દૂધ વેડવાનું છે. બધા ગ્રામજનોએ મનમાં વિચાર્યું કે
બધા આ ખાલી તળાવમાં દૂધ નાખશે તો હું એક લોટો પાણી વેડી દઉં તો શું થાય? આમ વિચારીને બધા પ્રજાજનોએ પહેલી સવારે દૂધની જગ્યાએ એક લોટો પાણી રેડી આવ્યા. બીજા દિવસે અકબરે અને બિરબલ તળાવ જોવા માટે ગયા તો બિરબલે અકબરને પહેલાં જ જણાવ્યું હતું કે આ તળાવ દૂધથી નહીં પરંતુ પાણીથી ભરાઈ જશે. બીજા દિવસે તળાવ ખરેખર પાણીથી ભરાઈ ગયું હતું. આ જોઈને અકબરને આશ્ચર્ય થયો. તેણે બિरबल सौनी चतुराई पर प्रशंसा करी. ठीक है, तो यही था आपका 3rd नंबर का कहानी. अब मैं आपको इसको हिंदी में समझा देती हूँ. सबसे पहले इसका आपका टाइटल आएगा बीरबल की चतुराई. और एक दिन बीरबल जो है राजा से कहता है कि अकबर राजा से कहता है कि हमारे राज्य के जो लोग हैं वो अप्रामाणिक हो गए हैं, एक दूसरे से पैसा मांगते हैं. और इस तरह से उन्होंने फिर अकबर को ऐसा बताया और अकबर ने बोला कि हमको एक दूध से तालाब भरना है. सुबह सब लोग उठ के सबसे पहले एक लोटा तालाब में दूध डालना है. ऐसा फिर बीरबल ने ढंढेरा पीट दिया, सबको बता दिया कि सबको सुबह सुबह उठ के एक लोटा दूध डालना है. लेकिन सारे प्रजाजन ने यही सोचा कि अगर सब लोग दूध डालेंगे तो मैं अगर एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या हुआ. इस तरह से सब लोग सुबह सुबह उठ के सबसे पहले एक लोटा पानी डालकर आ गए. जब दूसरे दिन अकबर और बीरबल वहाँ पे देखने गए तालाब में पानी है कि दूध, तो वहाँ पे सच में दूध से तो नहीं लेकिन पानी से वहाँ पे भर गया था. और इस तरह से उनको पता चला कि हमारे जो प्रजाजन है वो बहुत ही अप्रामाणिक है. ठीक है, अब आपका आता है लास्ट आपका एक कहानी है. एक ખેડૂત સોનાનું ઈંડું આપતી મરઘી. ખેડૂતને વિચાર આવવા મરઘીને મારી નાખવું તો સોનાના બધા ઈંડા એકસાથે મળી જાય. મરઘીને મારી નાખવી, કંઈ ન મળવું, ખેડૂતનું પસ્તાવું બોધ. अब यहाँ पे आपका जो इसका जो टाइटल आएगा वो आएगा लोभी ખેડૂત. एक ખેડૂત હતો, તેની પાસે એક મરઘી હતી. તે દરરોજ સવારે સોનાનું ઈંડું મૂકતી હતી. ખેડૂત સોનાનું ઈંડું શહેરમાં જઈને વેચી આવતા હતા. તેને સોનાના ઈંડાને સારી રકમ મળતી હતી. ખેડૂત સુખ ચેનથી રહેવા લાગ્યો. એક દિવસ ખેડૂતને વિચાર આવ્યો, આ મરઘીને મારીને તેના સારી રકમ મળે છે. એકસાથે કાઢી આ મરઘી મારીને હું આમાંથી એકસાથે બધા ઈંડા લઈ લઉં અને તો કેવું સારું. દરરોજ સોનાનું ઈંડું વેચવા શહેરમાં જવાની ઝંઝટ માટે નહીં. આમ વિચારી ખેડૂત બીજા દિવસે મરઘીને મારી નાખી. પણ મરઘીના શરીરમાંથી સોનાનું એક પણ ઈંડું મળ્યું નહીં. ખેડૂતને મરઘી મારી નાખવાનો ઘણો પસ્તાવો થયો. મરઘી મરવાથી દરરોજ સોનાનું ઈંડું પણ તેનું ગુમાવી દીધું. और यहाँ पे इसका बोध मिलता है, વધારે લોભ કરવો નહીં, લોભ કરવાથી પસ્તાવાનો વખત આવે છે. तो यही था आपका इसका बोध. इस चैप्टर में आपका कुछ नहीं, ये जो आपका कहानी था इसमें कुछ नहीं था. इसमें यही था कि एक खेडूत होता है, उसके पास एक मरघी होती है यानी एक मुर्गी होती है जो रोज़ सोना का इंडा देती थी एक. और फिर जो खेडूत है वो उसको जाके शहर में बेच के आता था और उसको उसका बहुत ही अच्छा उसका रकम मिलता था. एक दिन खेडूत को लालच आ गया और उसने उस मरघी को मार के सारा इंडा लेने का सोचा. अगले दिन उसने मरघी को मार दिया लेकिन उनमें से एक भी इंडा नहीं निकला, इसलिए उसको पछतावा हुआ. और फिर उसके बाद हमको इसमें यही बोध मिलता है कि हमको ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए. अगर हम ज़्यादा लालच करेंगे तो हमको बाद में पछताना पड़ता है. ठीक है, तो यही था आपका इस कहानी में. अब आता है आपका पत्र लेखन जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.